मैंने सर भाजपा में ही वोट दिया है। हम कसम भाजपा- खाते हैं, भाजपा हमारे वोट- परिवार ने भाजपा को वोट दिया। तो हम भाजपा के मेरा पक्के विचार पुजारी यही है हैं। कि मैं सिर्फ लेकिन जब अपने उसी में हम साथी को प्रताड़ित समर्थन किए गए करता हैं, हूं। भाजपा उसमें हमें आना चाहिए। चोटें मिली, तो हम फिर कहाँ जाएं बताओ। आप 15 से 20 साल से शासन को देख रहा हूँ, तो मायावती जी की सरकार आती है तो वो जाटवों की तरफ झुकाव लेती हैं, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, किसी अदर कास्ट की नहीं सुनी जाती है। समाजवादी की सरकार आती है तो यादवों की ज़्यादा सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी और व्यक्ति की ज़्यादा सुनी नहीं जाती, लेकिन यादवों का पक्षपात ज़्यादा होता है। मायावती जी की सरकार में जाटवों का पक्षपात ज़्यादा होता है। भाजपा की सरकार आती है, यहाँ पक्षपात नहीं है, सबका सुना जाता है। भले ही ये तो बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे। दद्दा का कभी फोन ही नहीं आया वहाँ। अच्छे बुरे नहीं, सही है गलत की हमेशा, सही गलत की हमेशा। अगर गलत हैं आप तो नहीं छोड़े जाएंगे, अगर गलत हैं तो आप बिल्कुल जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। और सही है तो आप कभी गलत नहीं। हम कोई नेता नहीं है साहब, हम एक किसान आदमी हैं, अपना रोज पैदा करने वाले, रोज खाने वाले। लेकिन हमको भी अब जैसे हम जा रहे हैं, हम गाड़ी कागज भूल आए तो हमारी गाड़ी खड़ी करा ली, हमको पैसे चाहिए, साले लोग ये करेंगे वो करेंगे। दूसरे नंबर थाने ले जाते हैं, अगर कोई लड़का पकड़ लिया, कोई बच्चा पकड़ लिया, उस पर गैंगस्टर लगा दिए। फर्जी गैंगस्टर, योगी जी जांच कराएं फर्जी गैंगस्टर कितने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम इटावा विधानसभा के एक गांव में हैं और यहाँ पर हमें कुछ समर्थक मिले हैं, यहाँ पर सपा और भाजपा दोनों के समर्थक हैं। तो हम दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरीके से वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरिनारायण सोनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इटावा के रहने वाले हैं इटावा के सर रहने जी। वाले। तो इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है, उसमें सरकार बदलेगी या फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? देखो ऐसा है साहब कि रुझान तो सपा का ज़्यादा है, क्योंकि योगी जी के तो कार्य अच्छे हैं, बढ़िया हैं, लेकिन प्रताड़ित पुलिस ने भी बहुत किया है पब्लिक को अब की बार। कहीं मास्क को लेकर, कहीं मोटरसाइकिल के कागज लेकर, और कहीं ऐसे बहुत प्रताड़ित किए गई पब्लिक। इसलिए पब्लिक का रुझान कुछ अलग है। अच्छा जी, प्रताड़ित। तो आपको लग रहा है कि लोग सपा को वोट देंगे इस बार? जी बिल्कुल सपा को वोट देंगे साहब। यहाँ पर कुछ भाजपा के समर्थक हैं, उनसे ही बात। अच्छा दादा, ये कह रहे हैं कि देखो इस बार लोग प्रताड़ित बहुत रहे हैं, उन पर पुलिस की लाठी डंडा बहुत पड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान रहेगा लोगों का। वो तो भाई पुलिस चली है। अच्छा। हाँ, माँ सही उनको ही वो जिनके पास गाड़ी की वो नहीं है, उनको तो बहुत तंग किया लोग, इन गाड़ी वालों को इंसान। अच्छा। बेचारा गरीब लोग परेशान हुआ है। अब वो जा रहा है, कहीं व्रत में जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है बेचारा। पुलिस ने गाड़ी खड़ी कर ली और कहीं जा रहा है बेचारा, वो 3 सवारी है, उसके पास अब कोई साधन नहीं है इमरजेंसी, तो उसको भी खड़ा कर लिया। अच्छा। तो ये ठीक नहीं तो है। आपको क्या, अभी आप थोड़ी देर पहले बात की थी तो आपको लग रहा था कि नहीं तो नहीं, वो बात हकीकत मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमने इसीलिए पॉइंट रखा क्योंकि है कि नहीं है। अब आपको किसी के पास सुविधा है, किसी के पास तो नहीं है। इटावा की बात की जाए, आपको क्या लग रहा है इटावा में किसकी सरकार बनेगी? इटावा को तो मुलायम सिंह की सपा की सरकार बनेगी। सपा की बनेगी। भाई है तो अभी बनेगी। हमने थोड़ी देर आपसे बात कर रहे थे, भाजपा की बात नहीं तो भाजपा की भाई ठीक सरकार थी, जब उन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छा चला भाई। अब गलत काम कर तो गलत काम किया जाएगा भाई, सही किया तो सही किया जाएगी। नहीं, फर्क क्या है भाई? चोरी इसने कभी की, बंदा बाद में चोरी की तो उसे चोरी कहा जाएगा। अच्छा, ठीक। हमने आपको बताया कि जैसे कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे, चलते रास्ते 2 आए, उन्होंने पीछे से चेन मार दी, किसी ने कुछ मार दिया। ये सब बातें तो अब भी होती हैं, लेकिन हमारी नज़र में नहीं, कम हो गई। आपने गांव वाली बात बताई थी कि हम यहाँ पे खेत में खड्डे डाल के सोते थे और रात में कई सारी चीजें होती थी, इस तरीके की गुंडागर्दी। हाँ, इस तरीके की। जैसे हम नहर पे पानी भी लगाने किसी टाइम जाते थे, तो कई बार हमने देखा यहाँ पे कि कहीं 2-4 आ रहे जा रहे तो हड़क दिया या डरपा दिया। ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती रहती थी। ये डराने वाले लोग कौन थे? अब वो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो के दूसरी अपोजिट का कोई था, या सपा का था या कांग्रेस का था। अच्छा। लेकिन ये है कुल मिला के इस बार भाजपा की सरकार में पुलिस का राउंड यहाँ ज़्यादा रहा, इसलिए कुछ लोग कम रहे। ठीक। तो यही बात पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहते थे कि जो ये मुद्दा निकल के जो सबसे बड़ा सामने आया था, लोगों का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा रही थी, इसकी वजह से लोगों ने नाराज़गी से
फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है अच्छा। कि ज़्यादा वो रही हो, लेकिन कुछ तो आदमी परेशान रहा ही था, इसलिए उनने अपना पलट दिया अच्छा। कि भाई हम इससे शायद ज़्यादा हम सुरक्षित रहें, हम्म, तो इसलिए उनने पलटा मारा। हम्म, पलटा मारा तो इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार रहा है साहब। हम्म। हम ये नहीं कह रहे योगी जी बुरे हैं और मोदी जी बुरे हैं। लोग ये तो मान रहे हैं कि जी। कमियां कई सारी हैं, लेकिन जो हाँ। मेन पॉइंट है वो गुंडागर्दी वाला जो कह रहे हैं ना भैया, जी, कह जी। रहे हैं कि हम रात को आजकल पुलिस के राउंड ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी जी जी। और जैसे कोई अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पुलिस के पास जाते हैं तो जी। बात सुनी भी जाती है। नहीं तो सुनी किया जाती है साहब, सुनी किया जाती है। पुलिस पैसा लेती है, अच्छा। पुलिस पैसा लेती है, पुलिस बंद करती है, फर्जी मुकदमा लगाती है। लेकिन सपा में इतने मुकदमा थोड़ी लगते थे आदमी पे। हाँ, हम कोई लेकिन सपा में हम कोई हाँ, नेता नहीं है साहब। हाँ, हम एक किसान आदमी है, अपना रोज पैदा करने वाले, रोज खाने वाले। हाँ, लेकिन हमको भी अब जैसे हम जा रहे हैं, हम गाड़ी कागज भूल आए तो हमारी गाड़ी खड़ी करा ली। हमको पैसे चाहिए, साले लोग ये करेंगे वो करेंगे। दूसरे नंबर थाने ले जाते हैं, अगर कोई लड़का पकड़ लिया, कोई बच्चा पकड़ लिया, उस पर गैंगस्टर लगा दिए। फर्जी गैंगस्टर, योगी जी जांच कराएं फर्जी गैंगस्टर कितने लगे हैं। ना लगे हों तो साहब हमें गोली मरवा दी जाए। हजारों लड़कन फर्जी या गैंगस्टर लगे जो पढ़ने वाले छात्र हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ये एक बदले की भावना की वजह बिल्कुल से? बदलने की भावना की वजह से लगाई गई साहब, और काहे के लिए लगाई गई अच्छा। हैं? अखिलेश से अपना मतलब रखें। हम लोग इटावा के हैं तो इटावा का ही हर आदमी प्रसारित किया जाए साहब। और हैं? अब और फिर किया से गया? एक और सेकंड, किया गया जी। तो अब देखिए भैया, बताएं आप। सर की बात आपने सुनी, तो वो उन्होंने बताया कि एक जो योगी सरकार है वो बदले की भावना के रूप में काम कर रही है। कई सारे जो अखिलेश यादव के समर्थक थे उन्हें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, एफएमपी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा अब हम क्या बताएं। किसी और से पूछ लो। सरकार किसी की भी आए, हाँ, वो तो ठीक है, वो ना- हम लोग तो निष्पक्षता से सरकार चलनी चाहिए। वो तो सब चाहते हैं, सब बैठे, कोई ये नहीं चाहता कि गुंडागर्दी हो। हम ये चाह रहे हैं कि हम अभी तक जो सरकार आई है, हाँ, अभी 5 साल का अभी काम, 5 नहीं, साल में मैं काम पिछले हुआ। 5 साल की नहीं बात कर रहा हूँ। जब से मुझे समझ पे आई है, जब से मैं लगभग 15 से 20 साल से शासन को देख रहा हूँ, हम्म, तो मायावती जी की सरकार आती है हम्म, तो वो जाटवों की तरफ झुकाव लेती हैं, हम्म, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, किसी अदर कास्ट की नहीं सुनी जाती है। हम्म। समाजवादी की सरकार आती है तो यादवों की ज़्यादा सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी और व्यक्ति की ज़्यादा सुनी नहीं जाती, लेकिन यादवों का पक्षपात ज़्यादा होता है। मायावती जी की सरकार में जाटवों का पक्षपात ज़्यादा होता है। और भाजपा की भाजपा की सरकार आती है, यहाँ पक्षपात नहीं है, सबका सुना जाता है। भले ही तो लेकिन थोड़ी फिर अभी देखिए, घूसखोरी चल रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आप देखो, घूसखोरी नहीं चल। आपको इसी बात का भी जवाब आपका काउंटर करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? ब्रज मोहन। तो जैसे भैया ने कहा कि यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादवों की ज़्यादा सुनी जाती है, इस पे आप कितना सहमत हैं? ये बात तो जानते हैं, जो बोल रहे हैं ये अच्छा, सब सामान्य है, अच्छा, हर आदमी की बात मानी जाती है। अच्छा, अच्छा। तो आप भाजपा में ऐसा क्या है, आप भाजपा में क्या बताएंगे? भाजपा की सरकार में ऐसी क्या कमी लगती है आपको? मैं तो शुरू से समाजवादी साथ से हमेशा रहा हूँ, सपा के साथ। आप समर्थक हैं, लेकिन जी। आपको जो मुद्दे हैं उनके बारे में भी बताइए कुछ, जैसे समाजवादी जो पार्टी। अभी उन्होंने बताया है वही बात। ठीक है, हम उनसे ही बात करेंगे। ये जैसे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब मुलायम सिंह की या फिर समाजवादी की सरकार होती है तो यादवों की ज़्यादा सुनी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं साहब, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा। हाँ, यादव ने क्या सुनी जाए, पीड़ित जो भी होगा उसकी सुनी जाएगी। अच्छा, अच्छा, हाँ, लेकिन इसमें तो कोई सुनने ही वाला नहीं है। अच्छा। उन्होंने 2 एग्जाम्पल वहाँ ऐसा है, देखिए सपा की सरकार अगर आती है तो अगर उसमें कोई आदमी पीड़ित होता है तो वो किसी भी नेता के पास जाए तो उसकी सुनाई होती कि इसको क्यों गलत किया गया, किसके साथ सही किया गया। इसमें तो कोई नेता ही नहीं है, ना कोई सुनने ही वाला है कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ, क्या तुम्हारे साथ सही हुआ। पुलिस अभी हमें पकड़ लेगी, पुलिस ले जाएगी, सीधा पहले सुटाई करेगी, हमारी पता चलाएगी, उसके बाद 1-2 केस लाद देगी, जेल भेज देगी। इसमें कोई साथ नहीं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो, और पैसे हैं तो 10-20 हज़ार दे दो, अपना सुबह निकल जाओ आराम से। ये है अब भैया ये बताइए, हकीकत, जमीनी अब हकीकत। अच्छा, ये भैया जैसे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ऐसा होता है कि हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती है, रुपए ना हो, तो आप कितना सही मानते हैं इन चीज़ों को? कौन कहता है ऐसा? अभी कह तो रहा आपके सामने के भैया ने। उनके कह देने से क्या होता है? किसी एक व्यक्ति कह देने से क्या हो जाता है? अच्छा, आपके अनुसार क्या है, आपकी राय में? भैया मैं इससे इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, अगर कोई सपा सरकार में या मायावती जी की सरकार में मतलब थाने जाता है तो वहाँ तो दिखावे के लिए कार्रवाई तो कर दी जाती है,
लेकिन ऊपर से फोन आ जाता है दद्दा जी का या मायावती जी के किसी भी मंत्री का। ये बिल्कुल गलत बात। कमू दद्दा का फोन नहीं आओ, ना मायावती दद्दा का को, फोन नहीं आता है। ना दद्दा जी फोन के आओ, छोटे कमू से नहीं फोन आओ। बहुत सारे मंत्री होते हैं, छोटे छोटे से। नहीं, ये दद्दा तो के बिल्कुल लेकिन नहीं, ये आप देखो, बिल्कुल दद्दा- गलत कह रहे। दद्दा का दद्दा कभी किसी- फोन ही नहीं आया। सुनो, दद्दा किसी वहाँ उनका- अच्छे बुरे उनका- नहीं, उनका सही ये है गलत की हमेशा, नहीं, सही गलत की दद्दा हमेशा। कभी अगर गलत नहीं हैं थे, आप तो नहीं ना- छोड़े जाएंगे। दद्दा कभी अगर गलत हैं तो नहीं आप थे। बिल्कुल जाएंगे, हाँ, नहीं छोड़े जाएंगे। और दद्दा सही है सुनो, तो आप दद्दा बंद कभी नहीं गलत होंगे। नहीं थे। ऐसा दद्दा है। कभी गलत इसमें नहीं तो थे, अखिलेश जी ऐसा कभी कोई गलत सुनने नहीं वाला थे। नहीं है। एक एक करके एक करना। दद्दा कभी भी गलत नहीं थे, अखिलेश जी कभी गलत नहीं थे, ना कभी मायावती जी गलत थी। लेकिन उनके साथ जो उनके मंत्रीगण थे, उन्होंने शासन को हमेशा बिगाड़ मतलब इस तरह की राजनीति करी कि पक्षपात हो, मतलब हम आप लोगों ये में कह रहे आपस हो- में पक्षपात चलता रहे, अच्छा कभी हम लोग प्रेम से ना रह पाए। अच्छा, ऐसा लगता है आपको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ जब शिकायत विकायत करने जाते हैं तो गिने मैं, चुने- मैं यहाँ तो कुल मिला जरूर के है। नहीं, यहाँ- मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतने ही अच्छे सब सारे लोग थे तो सरकारें गई क्यों? अच्छा अच्छा, अगर एक ये यहाँ- भी एक पॉइंट ये भी है कि अगर सारे अखिलेश लोग इतने ही हाँ, अच्छे थे एक तो सेकंड। सरकारें गई क्यों? एक सेकंड, अखिलेश यादव ने पिछली बार ये कहा था कि जैसे उन्होंने कई सारे एक्सप्रेस वे जैसे नहीं तो अटल डेवलपमेंट। बिहारी एक सेकंड प्रधानमंत्री मैं थे, एक सेकंड, अटल बिहारी इस चली चीज गई। एक सेकंड के लिए डिबेट करने को तैयार हाँ, हूँ। एक सेकंड उन्होंने बोलो। एक्सप्रेस वे बनाया, अरे ये मेरी बात तो सुन। सैफई हॉस्पिटल बनवाया। हाँ, तो मेरी बात अभी इस सुनो। समय योगी जी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। वो सिर्फ तो- अपने घर में विकास करने से विकास नहीं हो जाता, पूरे नहीं। देश में विकास करने की जरूरत होती नहीं, है। मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, उसकी नींव जो थी, वो उसका जो प्रोजेक्ट पास किया था वो अखिलेश यादव के ही समय में हुआ था। भाई साहब ऐसा है, देखो मेरे मकान की जो नींव थी वो मेरे दद्दा रख गए थे, बनाना तो मुझे पड़ा। हाँ। तो ठीक है, यही बात हम कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पिछली बार जो आरोप लगाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं मेरी पूरी बात तो सुनिए। सुन लो, मेरा पूरा क्वेश्चन तो सुन लो भैया। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि जो अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने काम बहुत कराया, लेकिन लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम का जो एक वो है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी Yes, वजह से yes. लोगों का दिमाग भटक गया है। डेवलपमेंट की बजाय लोग उससे देख के वोट दे रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत ज़्यादा हाइप पे हुआ था। आपको लग रहा है ये आजकल लोग हिंदू मुस्लिम के नाम नहीं पे तो वोट मैं डाल- यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दों को कभी खत्म नहीं किया गया, उन्हें बढ़ाते चले गए वोट बैंक के लिए। अब क्या है कि जो मुद्दे हैं वो फैसले आ रहे हैं लगातार, मुद्दे सिमट रहे हैं, तो उस चीज की बौखलाहट है। अच्छा, तो लेकिन ये इस भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, देखो पेट्रोल मैं पेट्रोल इस- के पेट्रोल के नहीं। देखो पूरे देश में इस समय पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। महंगे साइकिल चलाते हैं तो उनके पास पेट्रोल की उन्हें जरूरत क्या? मोटरसाइकिल तो हम लोग चलाते हैं ना, नहीं तो वो- मुझे जरूरत पड़ती नहीं, है। जो साइकिल में कि- तो पेट्रोल पड़ता नहीं, जो तो उसकी किसान, बात सुनने क्या मतलब नहीं है? नहीं, किसान जो लोग हैं वो खेत तो जोतवाते हैं, ट्रैक्टर से खेत तो जोतवाते हैं, उसके उस पर फर्क तो पड़ भाई रहा पैसे होगा। किसान कहाँ है? उनके खेती कहाँ है? अगर वे खेती हो तो बताए ना कि नहीं पेट्रोल, नहीं, डीजल बताएंगे, महंगा वो है। जवाब देंगे। अच्छा, ये जो पूरी नाराजगी है पेट्रोल डीजल गैस को लेकर और कोरोना को लेकर जो मिसमैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, कहीं ना कहीं पहले से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना भाई साहब, चाहूंगा, बिजली मैं की आपसे यहाँ एक इतनी सवाल बड़ी समस्या है बिजली कि की। जब आपके एक सेकंड, जब आपके एक सेकंड। देश की जीडीपी किसी भी महामारी के चलते गिर जाए तो आपका क्या हाल होगा? कोरोना से पहले जीडीपी अच्छी थी। जी कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस के समय जीडीपी क्या थी और फिर भाजपा के समय नहीं, क्या तो जीडीपी आपकी अच्छी होगी ना जब आपका जो जनता का जो टैक्स आएगा आप अपनी जेब में रखते रहिए, आपकी जेब भरती रहेगी, आपको पता है सरकारी खजाना पेट्रोल- बढ़ता रहेगा। सुनिए तो हाँ, सही, हाँ, हाँ। जो पैसा आप विकास कार्य में नहीं लगाएंगे, जेब भरते रहेंगे, खजाना भरते रहेंगे तो खजाना तो बढ़ेगा, लेकिन देश में विकास ही नहीं होगा। अब विकास हो रहा है तो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं खजाना भी जाएगा। वो नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो आप खर्चा करते हो वो सारा उसमें दिखता है। हाँ, जो आप खर्चा मैं करते तो हो ये उसका चाहता बजट हूँ कि बनता है। ये जो बजट बनता है ना और जो खर्चा होता है वो जनता के माध्यम, मतलब आज तो नेट का जमाना आ गया ना, पहले लिखा पढ़ी कागजों पे होती थी, तो जनता को उस खर्चे के बारे में पता नहीं रहता एक था। बात सुनो। समझाइए, आप थोड़ा सा जानकार लग रहे हैं हमें। कांग्रेस के समय में पेट्रोल का जो विदेश से बाहर एक बैरल आता था वो लगभग $100 का कुछ महंगा, बहुत महंगा आता था, और इस समय उसके रेट बहुत ज़्यादा कम है। और कांग्रेस के समय उसी पेट्रोल के प्राइस 75 रुपये 70 रुपये के लगभग थे, और जबकि आज सस्ता आ रहा है फिर भी उसके प्राइस बढ़े हैं। ऐसा क्यों है बताओ? डिमांड बढ़ी है। डिमांड नहीं बढ़ी है। आपको पता है कितना टैक्स जाता है इस पे? अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो कम से कम 33% यानी 33% टैक्स जाता है उस पर, जो उस समय नहीं। तो कांग्रेस के टाइम पे सब्सिडी दी जाती थी, जबकि आपको पता है
सब्सिडी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कुछ समय तो दोगे सरकार को उभरने के अच्छा, लिए। भैया बिजली का मुद्दा उठा रहे थे, इस इलाके की बिजली का मुद्दा जो है, उठाइए। बिजली जो थी समाजवादी पार्टी के समय में इटावा जो जिला है, इटावा मैनपुरी कुछ जो जिले हैं स्पेशली, अब इटावा के रहने वाले इटावा की बात कीजिए, इटावा की बात है कर ना, रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइट बाहर भी जाऊंगा लेकिन इटावा के हाँ, क्योंकि सिर्फ 5 जिले हाँ। आपने VIP जिले कर रखे हैं। हाँ, क्या सिर्फ अपने घर में 5 जिलों में विकास करने से इसको आप विकास बोलेंगे? हम्म, आप पूरे 75 जिले के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको विकास पूरे 75 जिलों में करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये लाइट वाला मुद्दा ये बताइए कि कह रहे कि 5 जिलों में लाइट अच्छी रहती थी। 5 जिलों में लाइट का हम अपने ज़िले की बात कर रहे हैं, जो अपने ज़िले में रहते अपने ज़िले में सोना पड़ता है। हाँ, हमें दूसरे ज़िले में तो नहीं सोने जाना पड़ता ना मेरे बच्चों को, हाँ, है कि बच्चे रहेंगे तो अपने घर में अपने ज़िले में सोएंगे ना। हम्म, तो अखिलेश जी के ज़माने में इस तरह की इस ज़िले के अंदर नहीं थी कि लाइट बढ़िया चलती थी साहब। अब यहाँ बिजली बहुत कटौती होती है, रात रात भर छोटे बच्चे औरतें इटावा सड़क में और रात रात भर बैठ के गुजारते हैं। आप आज रुक के देख लें आप इटावा। तो आपने मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है आप कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार समर्थन करेंगे। मैं भाजपा को भी समर्थन नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा जाप में। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जन यहाँ क्या जन है, अधिकार पार्टी। हाँ, जन अधिकार पार्टी में जाऊंगा क्योंकि यहाँ सिर्फ वही रह गया है। तो लेकिन जो सुनिए, जो SC वर्ग है वो सीधा मायावती जी के पास चला जाता है, यादव वर्ग है सपा में चला जाता है। इनसे कहिए कभी भाजपा में वोट दे दीजिए, कभी इनकी उंगली ऐसे ऐसे कांपेंगी। अच्छा, इधर आओ। मैंने सर भाजपा में ही वोट दिया है। हम हाँ, कसम भाजपा- खाते हैं, भाजपा हमारे वोट- परिवार ने भाजपा को वोट दिया। हाँ, हम भाजपा के मेरा पक्के विचार पुजारी यही है हैं। कि मैं सिर्फ लेकिन अपने जब उसी में हम साथियों को प्रताड़ित समर्थन किए करूंगा गए इस बार। हैं, ना मैं भाजपा उसमें में हमें जाऊंगा, हमें- चोटें मिली, तो हम फिर कहाँ जाएं बताओ। आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आपने अपना वोट बदला? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीजें हुई, मेरे साथ ऐसी घटना हुई। मेरा लड़का पकड़ा गया इंटर वाला, गैंगस्टर लगाई गई उस पे, झूठे मुकदमे 6-7 पुलिस ने लगाई, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, हैं? आप इस वजह से फिर उसमें क्या हुआ आपका? हमको बेटा कुछ छूट- नहीं, वो न्याय- जेल जाके ही छूटा, न्याय- जेल न्याय- जाके और हाई कोर्ट से छूटा। अच्छा, मुझको भी ले गई पुलिस, 3 दिन मुझे बंद क्या रखा क्या क्या क्राइम कि तुम्हारा लड़का मोबाइल एक खरीदा था साहब, एक मोबाइल सिर्फ खरीदा था, उसके बदौलत 4 लूट और चोरी वगैरह सब लगाई गई। मेरा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, जो कि इंटर पढ़ने वाला बच्चा और बड़ा सुंदर, उसको साहब जो है जेल गैंगस्टर सब लगा दिए गए हैं। आप तो इस वजह से- हम ये नहीं कहते कि योगी जी ने लगवाई, हम नहीं कहते, लेकिन इसका संज्ञान तो देना कि कौन सही कौन गलत कर रही। तो ये पुलिस नहीं गलत कर रही और क्या कर रहा है? हम क्या पीड़ित नहीं है इसमें? इसमें हर हमसे कितने भैया पीड़ित हैं? इस मैं तरीके की इनकी घटनाएं भी है, इस मैं तरीके की इनकी घटनाएं- बातों से घटनाएं बिल्कुल सब सहमत हूँ 80% कि ऐसा हो घटनाएं इस जिले में सकता है। ऐसा कोई इसी बड़ी बात जिले नहीं में। है कि पुलिस कहीं ना कहीं गलतियां नहीं करती हैं। अगर गलतियां नहीं करती तो यहाँ गुंडे पैदा नहीं होते। पुलिस की वजह से ही, पुलिस की गलत प्रताड़ना से ही यहाँ आतंकवाद भी फैलता है और गलतियां होती हैं क्योंकि तो इस ठीक, हम आपकी बात समझ गए। आप कह रहे हो कि जो सिस्टम है वो इस तरीके का है कि भला किसी जैसे मैं हूँ, किसी कारण बस पुलिस से ये गलती हो जाए और मेरी गलती से मैं अपना आपको सही साबित ना कर पाऊँ तो मैं बदनाम हो जाऊंगा या नहीं? ठीक है, मैं सही साबित ना करने के कारण बदनाम हो जाऊंगा और पुलिस ने मुझे प्रताड़ित करेगी, किसी दिन तो मैं छूटूंगा ही जेल से। ठीक है। फिर मेरा विचार क्या होगा? आखिरी प्रश्न, लास्ट वाला। फिर मेरा विचार यही होगा कि मैं बदले की भावना से किसी पे अटैक करूं। मेरा प्रश्न आखिरी यही है, आपने बताया कि आप ना सपा को वोट देंगे ना भाजपा को वोट देंगे, आप जन अधिकार पार्टी के साथ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने लोगों से बात की, तो कुछ सपा के समर्थक भी मिले, कुछ भाजपा के समर्थक भी थे, और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि किस लिए वो सपा को समर्थन कर रहे हैं और किस लिए वो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इटावा जो गढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था, और वो इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे इटावा में। आप देख रहे थे द न्यूज़ गाइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।